भारत में प्रभावशाली परिवारों द्वारा गरीब व वंचित तबकों को सताए जाने का सिलसिला पुराना है। कैसे एक अमीर परिवार खुद की झूठी साख बचाने की खातिर बाकी लोगों को कुचलकर आगे निकल जाते हैं, इन्हीं का निचोड़ दिखाया गया है वेब सीरीज अनदेखी में। सोनी लिव ऐप पर रिलीज होते ही ये सीरीज ट्रेंड कर रही है। सही मायने में इस सीरीज में हर कदम पर अनदेखी ही दिखाई गई है। महिलाओं को मर्दों से कम आंकना, गैरतमंद अफसरों को भ्रष्टाचार के जार में उतारना और तो और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना, ये सीरीज पूरी तरह सच्चाई को पर्दे पर इंगित करती है। अनदेखी सीरीज के मुताबिक पैसा पावर जिसके पास है उसी इंसान की जिंदगी का आधार है और आधार कार्ड भी, और जिसके पास ये सब नहीं है ना उसकी जिंदगी का आधार है और ना ही आधार कार्ड। अय्याशी, दारूबाजी, गाली गलौज सब आम बात है। शायद इससे ही हाई सोसाइटी के स्टेटस का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने पैर की जूती समझने के साथ ही उसे निकाल कर दबाकर बाहर फेंकना भी बखूबी जानते हैं। आइए जानते हैं इसकी कहानी। ये कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से, जहां एक पुलिस अफसर की हत्या हो जाती है तो कुछ पुलिस कर्मचारी उसकी तफ्तीश के लिए वहां जाते हैं। डीएसपी घोष यानी दिव्येंदु भट्टाचार्य को 2 आदिवासी लड़कियों पर शक होता है। केस की जांच के लिए डीएसपी मनाली जाता है। मनाली में एक रिसोर्ट के मालिक और रसूखदार पापाजी हर्ष छाया के बेटे दमन यानी कि अंकुर राठी की शादी की तैयारियां हो रही हैं। हर वक्त नशे में धुत रहने वाले पापाजी के लिए लोगों पर गोलियां चलाना आम बात है। उनकी हर समस्या का समाधान गोली मार देना है। उनसे ज्यादा खतरनाक है उनका दत्तक पुत्र रिंकू यानी कि सूर्या शर्मा। वह पापा जी के हर हुक्म की तामील करता है। अमेरिका से लौटे दमन ने खुद को अपने खानदानी व्यापार और आपराधिक गतिविधियों से दूर कर रखा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब शादी से पहले आयोजित पार्टी में नशे में चूर पापा जी एक डांसर को गोली मार देते हैं। कैमरामैन यानी कि अभिषेक चौहान उस घटनाक्रम को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। 2 आदिवासी लड़कियों में से एक की मौत हो जाती है। पापा जी को बचाने की कोशिश में रिंकू हर हदों को पार कर सबूतों को मिटाता है। इस सब में डीसीपी घोष की ईमानदारी उसकी राहों का रोड़ा बनती है। चूंकि डीएसपी बंगाली है और बंगाल से आया है तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस का उसके साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है और वो उसके द्वारा जुटाए गए हर प्रयासों को मटियामेट कर देते हैं। 2 राज्यों की पुलिस की तकरार को भी लेखक ने संजीदगी से दिखाया है। एक दृश्य में रिंकू द्वारा कहा गया ये डायलॉग, इनका ना कोई आदर है ना आधार कार्ड, ये देश की गरीबी, लाचार महिलाओं के प्रति लोगों की सोच को दर्शाता है। ऋषि द्वारा रिकॉर्ड किए गए सबूतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे अपनी जान चुकानी पड़ती है। उसके बाद क्या, खुद को बचाने की खातिर ये लोग जंगलों में भटकते हैं। रिंकू के रोल में सूर्य शर्मा ने अच्छा अभिनय किया है। वे अपने किरदार से नफरत पैदा करने में बखूबी कामयाब रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या संवाद, सभी से वह अपने किरदार को उम्दा बनाते हैं। हर्ष छाया एक अलग ही अंदाज में पर्दे पर नजर आए हैं, जिसे देखकर हंसी भी आती है और कई बार गुस्सा भी। अपेक्षा पोरवाल ने आदिवासी लड़की का किरदार निभाया है। उनके संवाद कम होने की वजह से दर्शक उनके हाव भाव से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अभिषेक भी ऋषि की भूमिका में दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। इसमें बांग्ला संगीत का प्रयोग किया गया है, जिसे डीएसपी कभी कभी गुनगुनाते रहते हैं। इसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं। कुल मिलाकर सीरीज के एंड का पता पहले ही चल जाता है, लेकिन तरीके और अंजाम को देखने के लिए आपको ये सीरीज जरूर देखनी।